प्रणाम गुरुदेव। कल आपने साधना कराई, तब साधना में लेटे ऐसे ध्यान में लीन हो गए कि समय का बोध ही नहीं रहा। अवेयरनेस रही, 2.25 घंटे हो गए। उसके बाद थोड़ा सा अवेयरनेस आया, उठे, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था। बस असीम आनंद, शीतलता, ऐसी शीतलता कभी अनुभव नहीं की। चारों तरफ से अंदर बह रही। गुरुदेव, ये मेरा भ्रम है या मैं सही गति कर रही हूँ साधना में? मार्गदर्शन करिए। प्रणाम आपको। इस ऑडियो के ऊपर जो है मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप से ये साधिका है। जब ध्यान में हमें बहुत कुछ ऐसा घटित होता है तो हमें खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि जब ये घटित होता है, संसार में तो घटित होता नहीं, आप कुछ भी कर लो। तो जब ध्यान साधना में ये घटित होता है तो क्या ये सत्य है या असत्य है? अपने गुरु से ये जरूर पूछना, क्योंकि तुम जब परमात्मा के मार्ग पे चलोगे, जब उस मार्ग पे पांव रखोगे, चलना चाहोगे, तो मन 1000 बार तुमको धोखा देगा। परमात्मा की जो भी व्याख्या है, मन तुम्हें बार बार वही दिखा देगा। मन कहेगा तुम शांत हो, मन कहेगा तुम आनंदित हो, मन कहेगा देखो तुम ब्रह्मांड देख रहे हो, और तुम उसे सत्य समझ लोगे। असत्य और सत्य का फैसला तो तुम्हारा गुरु ही कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो फिर ये जरूरी है कि तुम अपने गुरु से बात करो। अब समझे, जो भी दिखा वो सत्य है, उसमें असत्य कहीं नहीं। फिर बात आती है कि मन करता और डूबते चले जाएं, और फिर जब और डूबेंगे तो एक प्रश्न और भी आएगा, एक भाव और भी पैदा होगा कि छोड़ो संसार को, संसार का कोई काम नहीं करना और डूबो। ठीक है, मानो इस बात को, आधा घंटा 1 घंटा और डूब जाओ, मगर आधे 1 घंटे बाद उठो। अब उस शांति को लेके संसार में गति करो। फिर शांति को नहीं छोड़ो, अब शांति को लेकर गति करो, क्योंकि जब हमारे मरने की स्थिति होगी, ध्यान रखो, मेरी इस बात को अच्छे से समझना, साधक को पूरी तरह मौत से पहले ही सब चीजों को चेक करना चाहिए। यदि तुम मेरे साथ जुड़े हो और मेरे सामने ध्यान कर रहे हो और मेरे आसपास में हो, तो मैं हर दिन तुम्हें एक कसौटी दूंगा। इस कसौटी पे अपनी साधना को चेक करो। जब तुम मरने की कगार पे होगे तो तुम पलटी मार के ध्यान साधना नहीं कर पाओगे। हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की सर्जरी हो रही, किडनी फेल हो गई, उसकी सर्जरी हो रही, कुछ और प्रॉब्लम है उसकी हो रही, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और कैंसर हो गया। उस स्थिति में तुम पलटी मार के बैठ के ध्यान साधना नहीं कर सकते। शरीर में इतना दर्द और इतनी पीड़ा होगी, उसमें तुम कैसे शांत रह पाओगे? इसीलिए जो अभी शांति मिल रही है, इसे लेकर अब संसार में चलो। ये शांति तुम्हारे साथ 24 घंटे टिकी होनी चाहिए, तभी अंतिम सांसों में ये टिकेगी, वरना टिकेगी नहीं, वरना नहीं टिकेगी। चीखोगे अंतिम सांस में, चिल्लाओगे और बार बार ये कहोगे समय बर्बाद हो गया, हम तो फिर दोबारा आएंगे, हमें मोक्ष चाहिए। तुम्हारे मोक्ष मांगने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष भीख में किसी को नहीं दिया जाता, मोक्ष अर्जित करना पड़ता है। यदि भीख में दिया जाता तो इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला बुद्ध हुआ था वो सभी को दे के चला जाता। अर्जित करना पड़ता है, मोक्ष कमाना पड़ता है। तो इसीलिए जब तुम्हें ये घटित हो तो अब इसे धीरे धीरे लेके संसार में उतरो, और धीरे धीरे संभालो इसे, इस हीरे को कस के पकड़ो, ये खो ना जाए। जबकि खो जाता है, तुमसे कई बार खो जाता है, और संसार में उतरोगे तब खो जाता है। तुम अभी बहुत छोटे हो, नाजुक नाजुक तुम्हारे पांव हैं। साधना करते करते साधना में ही कई बार ये अनुभव खो जाता है। फिर संसार की तो बात अलग है, मगर धीरे धीरे संसार में उतरो ताकि मृत्यु में से साधे रखो। ठीक है, ऐसे समझो। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो कोई भ्रम नहीं, वो सत्य घट रहा है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।